हम जान चुके हैं कि वेद ही संसार रचने वाले ओम का ज्ञान है और इस ज्ञान की मानव जाति को सदैव आवश्यकता रहती है। हम यह भी जान चुके हैं कि वेद का ज्ञान बेकार नहीं है, बल्कि मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति के लिए वेदों का महत्व सदा बना रहेगा। ईश्वर कौन तथा उसका ज्ञान कौन सा है, जैसे अनसुलझे प्रश्नों का समाधान भी हो चुका है। सभी ज्ञान विज्ञान से संबंधित प्रश्नों पर भी मूल्यवान प्रमाण सहित जानकारी आप प्राप्त कर चुके हैं। अब प्रश्न उठता है कि संसार की सुख शांति तथा समृद्धि के लिए मनुष्य के कौन से कर्तव्य है, मनुष्य के दायित्व तथा धारण करने योग्य कार्य कौन से हैं। आज धर्म के नाम पर दुनिया में बहुत झगड़े चल रहे हैं। प्रश्न उठता है कि ये धर्म होता क्या है। कुछ लोग धर्म को रिलीजन भी कहते हैं। रिलीजन शब्द लैटिन शब्द के रिलीजियर शब्द से निकला है। रिलीजन का अर्थ है ईसाई मठ के नियमों के अनुसार जीवन, किंतु धर्म का अर्थ प्राणी मात्र को सुखी करने हेतु जीवन है। धर्म और रिलीजन, इन दोनों शब्दों के अर्थ एकदम विपरीत है। रिलीजन अथवा मजहब एक मत पंथ के लोगों के लिए निर्धारित नियमों का नाम है, किंतु धर्म समस्त ब्रह्मांड के मनुष्यों के लिए निर्धारित सर्वश्रेष्ठ नियमों का ही नाम है। पूरे ब्रह्मांड के लिए ऐसे सर्वश्रेष्ठ नियम कौन से हैं, अर्थात धर्म क्या है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, अतः संसार बनाने वाले के वेद ज्ञान को ही धर्म कहते हैं। वेद की सर्वश्रेष्ठ शिक्षाओं का पालन करना ही धर्म और उनके विरुद्ध आचरण करना ही अधर्म है। धर्म शब्द ध्रुव धातु से सिद्ध होता है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। धारयति इति धर्म, अर्थात जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। अब विचार कीजिए, धारण श्रेष्ठ पदार्थ किया जाता है या तुच्छ पदार्थ, निश्चित रूप से श्रेष्ठ ही धारण करने योग्य है। इसी प्रकार से श्रेष्ठ विधान, श्रेष्ठ आचार विचार और श्रेष्ठ कर्तव्य आदि ही मनुष्य को धारण करने चाहिए। श्रेष्ठ के लिए वेदों में एक शब्द आता है आर्य, अतः श्रेष्ठ धारण करने योग्य धर्म को आर्य धर्म सदा से कहा जाता है। यह भी सर्वविदित है कि महात्मा बुद्ध अपने बनाए मार्ग को सदा आर्य मार्ग और आर्य सत्य की संज्ञा अपने ग्रंथों में देकर गए हैं। वैसे तो धर्म का यह स्वरूप समस्त संसार के लिए ही मान्य, उपयोगी तथा आवश्यक है, किंतु वर्तमान में इसका संबंध भारत देश से ही पाया जाता है। यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। आर्य धर्म को ही इतिहास में वेद धर्म कहा जाता है, क्योंकि वेद में ही श्रेष्ठ धारण करने योग्य मानवीय शिक्षाओं का उल्लेख किया गया है। वेद की शिक्षाएं किसी एक जाति अथवा देश से संबंधित नहीं रखती, अपितु समस्त संसार के लिए समान रूप से उपयोगी है। मेरे विचार से कोई भी देश, जाति अथवा मनुष्य यह नहीं कह सकता है कि केवल वही वेदों का उत्तराधिकारी है। 7वीं सदी में चीन से एक प्रसिद्ध यात्री इत्सिंग आया था। वह लिख रहा है कि उत्तर की जातियां यानी मध्य एशिया के लोग भारत को हिंदू सिंधु कहते हैं, किंतु यह इस देश का नाम नहीं है, ना ही यह नाम प्रचलित है। यह देश को आर्य देश कहा और माना जाता है। इत्सिंग ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए आर्य देश, ब्रह्म देश तथा जम्बू देश का ही प्रयोग किया है और यह भी कहा है कि भारत के लोगों को हिंदू का नहीं पता है। आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व तक भी यह देश आर्य देश था तथा इसमें रहने वालों को आर्य कहा जाता था। मैं जब काशी विश्वनाथ गया तो वहाँ एक द्वार पर लिखा हुआ था कि आर्यों से अतिरिक्त लोगों का प्रवेश वर्जित है। मुस्लिम के आक्रमण होने के बाद भारत को फारसी में हिंदू तथा यूनानी में इंडो कहा गया।
तो बाद के गुलामी काल में आर्यों को हिंदू व इंडियन कहा जाने लगा। पहले हिंदू शब्द आर्य देश के लिए प्रयोग किया गया था, फिर बाद में इस देश में रहने वालों को भी हिंदू कहा जाने लगा। जैसे ईसाइयों के आने के बाद देश को इंडिया और देश में रहने वालों को इंडियन कहा जाने लगा। अतः आज के सभी हिंदू आर्यों की संतान है और वेद ही सदा से अनेक धर्म ग्रंथ है। वेद ही सदा से उनके धर्म ग्रंथ है। इत्सिंग की बात समझने के लिए एक ताज़ा उदाहरण देता हूँ। पिछले दिनों जब मैं जर्मनी गया तो पता चला कि उस देश का नाम देउसलैंड है। अंग्रेजी बोलने वाले लोग ही उस देश को जर्मनी कहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आर्य देश अब वर्तमान में हिंदुस्तान इंडिया बन चुका है। किंतु देउसलैंड अब तक जर्मनी नहीं है। इस नाम को तो केवल कुछ बाहरी दुनिया के लोग बोलते हैं। यहाँ तक कि यूरोप के अन्य देश भी जर्मनी नहीं बोलते हैं। इससे भारत के लोग सीख सकते हैं कि श्रेष्ठ को सदा धारण करके रखना चाहिए, कभी त्यागना नहीं चाहिए। एक दिन उसी श्रेष्ठता की ओर मानव जाति को आना है और उस समय आप उनका मार्गदर्शन कर सकते हो। अब ईश्वर ने सबके अलग अलग धर्म निर्धारित किए हैं। जैसे मनुष्य का अलग धर्म, शेर आदि जंगली जानवरों का अलग धर्म, जल का अलग धर्म और अग्नि का अलग धर्म होता है। जैसे अग्नि ने धारण किया है उष्णता को, तो अग्नि का धर्म हुआ उष्णता। अब अग्नि को चाहे आप भारत में जलाए, अमेरिका में, पाकिस्तान या किसी अन्य राष्ट्र में, अग्नि का धर्म सभी स्थानों पर बराबर ही होगा। ऐसे ही पानी का धर्म शीतलता है। शेर का धर्म घास न खाकर मांस खाना, जिराफ और गाय का धर्म घास खाना है। ये सभी प्राणी विश्व के किसी भी कोने में अपने अपने धर्म पर ही मिलेंगे। अब मनुष्य चाहे भारत का हो, पाकिस्तान का हो, यूरोप के किसी देश का हो अथवा अरब देश का हो, उन सबका धर्म बराबर होना चाहिए। यदि शराब या मांस भारत के व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाता है, तो वह अमेरिका नुकसान चाहे वैचारिक ही क्यों न हो, वह अन्य किसी भी राष्ट्र के लोगों को नुकसान ही पहुंचाएंगे। विचार कीजिए, यदि इस राष्ट्र के लोगों का रक्त लाल है, तो संसार के अन्य भी सभी जगह के लोगों का रक्त लाल ही मिलेगा। अतः सबके धारण करने योग्य कर्म भी एक समान होने चाहिए। 5000 वर्ष से अधिक महाभारत को हो चुके हैं। महाभारत ग्रंथ में उस समय के सबसे सम्मानित आर्य पुरुष भीष्म धर्म की श्रेष्ठ व्याख्या करते हुए कहते हैं कि धारणाता धर्म इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा यह स्यात्थ धारण संयुक्त सधर्म इति निश्चयः। अर्थात संपूर्ण विश्व के सभी मनुष्यों का धारण करने योग्य धर्म एक ही है। जो धारण करता है, एकत्र करता है तथा अलगाव को दूर करता है, उसे धर्म कहते हैं। जिसमें प्रजा को एक सूत्रता में बांध देने की ताकत है, वह निश्चय ही धर्म है। आज संसार के अधिकांश लोगों की धारणा हो गई है कि दूसरों को मारकर जियो, इससे थोड़ा अच्छी विचारधारा है, जियो और जीने दो। किंतु आर्य धर्म की विचारधारा जानते हैं क्या है? सबको सुखी बनाने के लिए जियो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चन दुख भागम भवेत्। संसार के सभी प्राणी सुखी तथा स्वस्थ रहे, इसमें उत्तम विचारधारा संसार के अन्य किसी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगी। इस बात को एक अन्य प्रकार से समझिए। बाइबिल कहती है कि ईसाई बनो, कुरान कहती है कि मुसलमान बनो। कुरान में स्पष्ट रूप से लिखा है, यानी अर्थात जो मोहम्मद और अल्लाह पर ईमान ले आए उसी को इस्लाम में प्रवेश कराओ। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस विषय में वेद क्या कहता है?
ऋग्वेद में संसार के सभी बुद्धिमान प्राणियों को शिक्षा देते हुए कहा गया है कि